धूप ढलने को थी। गांव की पगडंडी पर गाय भैंसें लौट रही थीं। आंगन में मिट्टी की गंध और पकते हुए दाल चावल की महक घुल रही थी। रामनाथ अपने पुराने चारपाई पर बैठा था, हाथ में हुक्का। माँ सरस्वती कोने में चुपचाप खांस रही थी। बड़ा बेटा रघु खेत से लौटा तो उसका मुंह गुस्से से लाल था। पीछे से छोटा बेटा भीमा भी बैलगाड़ी संभालता हुआ आया। बापू, ये खेत में जो पानी का पंप है ना, फिर खराब हो गया। मैंने कितनी बार कहा नया लगवा लो, पर आप बस टालते रहते हो। पैसा पेड़ पर नहीं उगता बेटा, अब की फसल बिके तो देखेंगे। फसल बिकेगी तब तक पंप बिना खेत सूख जाएगा। छोटे को कहिए, वो तो बस गप मारता रहता है। किसने कहा कि मैं गप मारता हूँ? दिन रात खपता हूँ खेत में। पंप का पैसा अकेले मुझसे निकलेगा क्या? भीमा की पत्नी गुलाबो हंसते हुए तना मरती है। अरे हाँ, रघु भैया तो बड़े राजा हैं, उनका पैसा लगे तो जैसे पहाड़ टूट जाएगा। तभी रघु की पत्नी सविता गुस्से में, और ये बात मत करो गुलाबो, तुम्हारा मुंह चलता बड़ा है, काम कम। बस करो बहुओं, घर में मेहमान जैसे खेत खलिहान के लोग सुन लेंगे तो क्या कहेंगे। तभी रामनाथ की बेटी कुसुम आती है। हर रोज यही नौटंकी, माँ की तबीयत देखो और आप लोग बस लड़ो। अरे किसी दिन आसमान टूट पड़े तो तुम लोग फिर भी झगड़ा करोगे? ससुर जी, हम तो बस सच कह रहे हैं। रघु भैया पैसे का नाम सुनते ही ऐसे भागते हैं जैसे सांप देख लिया हो। जुबान संभाल गुलाबो, वरना क्या कर लेगा? बहन पे हाथ उठाएगा। आंगन का माहौल और भारी हो गया। रघु ने गुस्से में लोटा पटक दिया। मिट्टी के फर्श पर पानी बिखर गया। मैंने कह दिया, अब पंप के बिना फसल की जिम्मेदारी मेरी नहीं। हाँ, जैसे अभी तक तुमने अकेले गांव बचाया हो। बड़े भाई हो तो क्या सबका हक भी निगल लोगे? कमाल है, जो खेत में नहीं उतरता वो भी हक की बात करता है। चुप, कोई जुबान मत खोले अब। दूसरे दिन गांव की चौपाल पर हल्की हल्की सरगोशियां चल रही थीं। बूढ़े हरिया चाचा हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। पास ही बच्चों की टोली खेल रही थी। सुना है रामनाथ के घर फिर संग्राम छिड़ा है। अरे दोनों भाई हैं ही ऐसे, जमीन का मामला है ना, और क्या। कल तो देखना, दोनों खूंटा लेकर खड़े होंगे। जो घर में शांति न रख सके वो खेत में क्या रखेगा। यह गपशप शाम तक पूरे गांव में फैल गई। शाम को घर में दाल की खुशबू फैली थी, मगर सबकी आंखों में चिंगारियां थीं। खाना परोस तो बहू, फिर बातें करेंगे। बातें या फिर वही टाल मटोल? आज फैसला चाहिए, पंप का पैसा किसका लगेगा। फैसला तुम्हारे हिसाब से होगा क्या? हम दोनों का खेत है, आधा पैसा तुम दो, आधा मैं। हम क्यों दे? तुम्हारी फिजूल खर्ची के लिए। सविता दीदी, जुबान संभालो, हमारी मेहनत का मजाक ना उड़ाओ। मेहनत? दिन में 2 बार खेत देखने से मेहनत नहीं होती। कह दिया ना, जुबान बंद रख। अरे बच्चों, इतना झगड़ा मत करो, गला सूख रहा है मेरा। माँ की खांसी की आवाज पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। टेबल के कोने में बैठी कुसुम की आंखों में आंसू आ गए। तुम सबको बस जमीन चाहिए, माँ का क्या होगा? डॉक्टर को दिखाने कौन जाएगा? कुसुम, बीच में मत बोल। बीच में ना बोलो तो माँ मर जाए और तुम्हें फर्क ना पड़े। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। रामनाथ अचानक खड़ा हुआ, आंखों में गुस्सा। बस, अब और नहीं। कल गांव के बुजुर्गों के सामने बैठकर फैसला होगा। जो भी बांटना है सब बांट देंगे। जो मन करे कर लीजिए, पर हमारा हक कम नहीं होना चाहिए। हाँ, हक तो सबका बराबर है। घर में सन्नाटा छा गया। सिर्फ माँ की खांसी की आवाज गूंजती रही। रात में रघु और सविता अपने कमरे में बैठे थे। सुनो, कल अगर जमीन बांट दी तो हमें कम हिस्सा मिलेगा। मैं कम नहीं होने दूंगा, जो होगा मेरे हिसाब से होगा। भीमा चालाक है। गांव के बुजुर्गों को पटा सकता है। चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। दूसरे कमरे में भीमा और गुलाबो भी बातें कर रहे थे। घर का माहौल बहुत बिगड़ गया है।
माँ अकेली रोती हैं। रघु ने शुरू किया है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन माँ, उनका क्या होगा? माँ को मैं देख लूंगा, पर रघु को उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। कुसुम अपने छोटे से कमरे में तकिए में मुंह छुपाए सिसक रही थी। माँ पास में लेटी थी, उनकी सांस भारी थी। हे भगवान, ये घर टूटने से बचा ले। गांव की चौपाल में नीम के पुराने पेड़ के नीचे चारपाइयाँ बिछी थीं। गांव के बुजुर्ग हरिया चाचा, लाला सुखदेव और पटेल साहब पहले से जमा थे। रामनाथ, जल्दी आओ, सब इंतजार कर रहे हैं। रामनाथ अपने दोनों बेटों को लेकर पहुंचा। पीछे पीछे उनकी पत्नियां कुसुम और बीमार सरस्वती भी धीमे कदमों से आईं। आज बड़ा फैसला होगा। चुप, अब बोलो रामनाथ, जमीन का मसला है, बांटोगे या साथ रखोगे? मैंने समझाया था कि घर बांटने से नुकसान है, मगर बच्चे नहीं मानते। मुझे बस बराबर हिस्सा चाहिए, और वो पंप का पैसा भी आधा आधा। बराबर? जब फसल बिकती है तो आधा हिस्सा दबा के रखने वाला कौन है, भूल गया? बेवकूफी की बातें मत कर, मेहनत मेरी ज्यादा है। सबको पता है असली खर्च कौन करता है। बीमा तो बस मौज करता है। मौज? दिन रात खेत में खपता है मेरा मर्द। तुम्हारी जबान अभी काट के रख दूंगी। भीड़ में दबे हंसी के फव्वारे छूटे। कोई बोला, देखो देखो, औरतें भी अखाड़ा खोल रही। अरे चुप करो, ये पंचायत है, हाट नहीं। रामनाथ, अगर तुम सब मिलकर खेती करोगे तो फायदा ज्यादा है, पर बेटे नहीं मानते तो कागज पर बराबर हिस्सा बांटो। मन तो नहीं है, पर अगर यही इलाज है। हाँ, यही चाहिए, साफ बराबरी। माँ की तबीयत का भी सोचो भाई। आज कोई हल नहीं निकल रहा, सोच समझकर कल फिर बैठेंगे। गांव वालों ने सिर हिलाए, कोई हंसता, कोई ताने कसता। ये घर अब टूटा समझो। चौपाल से लौटते वक्त सब चुप थे, पर भीतर गुस्से का ज्वालामुखी था। रघु आगे आगे, भीमा पीछे पीछे। रास्ते में गायें भी जैसे डर कर किनारे हो रहीं। घर पहुंचते ही दरवाजा जोर से धड़ाम रघु ने झटके से बंद कर दिया। देख लिया, गांव वाले भी मजाक बना रहे हैं। सब तेरी वजह से। मेरी वजह से? तेरी जिद के बिना ये नौबत आती क्या? बस करो दोनों, पंचायत में जितना तमाशा कम था जो अब घर में भी। बेटा, थोड़ा चैन दे दो इस घर को। शाम को रसोई में दाल की खुशबू थी, मगर माहौल बारूद जैसा। सविता और गुलाबो बर्तन धोते धोते फिर भिड़ गईं। तुम्हारे हाथ का खाना तो कुत्ता भी ना खाए। ओहो, खाने से ज्यादा जहर तुम्हारी जबान में है। माँ को दवा दे दी या लड़ाई ही पकाएंगी? भगवान के लिए चुप रहो, थोड़ा सुकून दे दो। लेकिन दोनों ने जैसे सुना ही नहीं। बर्तनों की खनक और तानों की गूंज रसोई को रणभूमि बना रही थी। दूसरे दिन सुबह हाट बाजार में यही चर्चा। रामनाथ के घर का झगड़ा तो धारावाहिक बन गया है, हर दिन नया एपिसोड। टीवी छोड़, वहीं बैठो, मसाला ज्यादा मिलेगा। घर लौटकर कुसुम ने देखा, माँ सरस्वती पसीने से तरबतर पड़ी है। माँ, ओ माँ, क्या हाल है? बेटा, सांस नहीं। कुसुम भागकर बाहर चीखी। भैया, माँ की हालत खराब है। रघु और भीमा दौड़ पड़े, मगर वहां भी लड़ाई रुकी नहीं। तूने ध्यान क्यों नहीं रखा भीमा? माँ का ध्यान रखना अकेले मेरा काम है क्या? बस करो, डॉक्टर को बुलाओ अभी। रामनाथ ने छड़ी उठाई। एक शब्द और नहीं, पहले माँ को बचाओ। गांव का डॉक्टर रामकुमार पहुंचा। सरस्वती जी को आराम चाहिए और घर में शांति। झगड़ा बढ़ा तो हालत और बिगड़ेगी। रामनाथ ने सबको घूरा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, सिर्फ माँ की भारी सांसों की आवाज। अगर किसी ने फिर लड़ाई की तो घर से बाहर कर दूंगा। रात गहरी थी, झींगुरों की आवाज और कुत्तों की भौंक सुनाई दे रही थी। रघु आंगन में टहल रहा था कि भीमा सामने आ गया। तेरी वजह से माँ की ये हालत है।
और तेरी जिद ने घर को नर्क बनाया है। तेरी वजह से माँ की ये हालत है। हक या लालच? दोनों कुछ देर चुप। चांदनी में उनके चेहरे सख्त और दिल उलझे हुए। कुसुम माँ के पास बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। हे भगवान, ये घर टूटने से बचा ले। बेटी, घर को जोड़े रखना, चाहे कुछ भी हो। कुसुम ने सिर हिलाया, आंसुओं से भीगा चेहरा चमक रहा था। रसोई में कुसुम चुपचाप चाय बना रही थी, तभी रघु अंदर आया। कुसुम, माँ की दवा दी? हाँ भैया, पर वो चैन से सोई नहीं। भीमा पीछे पीछे आया। रात भर शोर मचाने वाला कौन था? खेत का काम छोड़कर हुक्का गुड़गुड़ाते रहो तो यही होगा। मतलब फिर से मेरी गलती? भैया, माँ जाग जाएंगी। उसे जगाने की फिक्र तुझे है, मुझे नहीं। बस कर, हर बात में तू खुद को भगवान समझता है। और तू जैसे खेत का राजा हूँ। रामनाथ आंगन में आ गया, उसके माथे पर शिकन। फिर शुरू हो गए? कभी सोचा भी है कि माँ की हालत क्यों बिगड़ रही है? बाबा, आप ही बताइए, जब भी फसल बिकती है हिसाब कौन रखता है? आपने ही छोटे को सिर पर चढ़ा रखा है। हिसाब? पिछले साल का सारा गन्ना बेचकर आधा पैसा तूने दबा लिया था। झूठ! तू गिनती तक नहीं कर सकता और मुझे चोर बोलता है। सच सबको पता है, कौन कब मंडी जाकर रेट देखता है, कौन घर में बस सोता है। रघु भैया ही क्या अकेले कमाते हैं? मजदूरों की मजदूरी मैंने दी थी, याद है? वो पैसा किसने दिया था? आसमान से गिरा था? तुम्हारे बिना धरती घूमती ही नहीं ना। भाभी से ऐसे बात मत कर। बस पुराना हिसाब पुस्तक सबके सामने खोलूंगा तो शर्मिंदा हो जाओगे। दिन चढ़ने के बाद रघु और भीमा दोनों खेत पहुंचे। मजदूर सिंचाई कर रहे थे, पंप का पानी धीमा था। देखा, पंप अब भी आधा दम दे रहा है। अगली फसल गई हाथ से। पहले पंप का पैसा तय करो, फिर ठीक होगा। तेरे पास है क्या? सिर्फ जुबान है। जुबान से ही खेत का बोझ उठता है क्या? मेहनत दिखती नहीं। अचानक रात में सरस्वती की सांसें तेज हो गईं। कुसुम घबराकर दौड़ी। भैया, माँ को तुरंत अस्पताल ले चलो। रघु और भीमा भागे, पर बहस फिर शुरू। गाड़ी कौन लाएगा? भीमा, तू खड़ा क्यों है? तू कह रहा है तो मैं भागूं? तू ही कर ले सब। चुप, माँ की जान दांव पर है। रामनाथ ने पास की जीप का इंतजाम किया और सबको डांटते हुए कहा, अब अगर जुबान चली तो खेत में ही छोड़ आऊंगा। आखिर सब अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने कहा, उन्हें आराम और घर में शांति चाहिए। स्ट्रेस से हालत और बिगड़ेगी। घर लौटते वक्त भी खामोशी नहीं टूटी। रघु ने मंद स्वर में कहा, ये सब कब तक चलेगा? जब तक तू बराबर नहीं समझेगा। बराबरी तुझे चाहिए, मेहनत मुझे करनी पड़े। आंगन में चांदनी फैली थी। रघु चारपाई पर बैठा था। भीमा आ गया। माँ की जान की परवाह है तो खेत बांट दो। खेत बांटने से माँ ठीक होगी क्या? कम से कम रोज की ये आग तो बुझेगी। तू बस अपना हिस्सा देख रहा है, माँ का नहीं। कुसुम दरवाजे के पीछे सब सुन रही थी। उसके दिल में टीस। क्यों इतना जहर भर गया है इस घर में? भगवान, कुछ कर। बेटी, तू ही जोड़ सके तो जोड़ना। मैं नहीं जानती अब कितनी सांसें बाकी हैं। जब तक सांस है ये घर नहीं टूटने दूंगी। सरस्वती की खांसी बढ़ गई। सुबह होते उनकी सांसें भारी हो गईं। माँ, पानी पियो। देखो कैसी हालत हो रही है। नहीं बेटी, मुझे पानी नहीं, मुझे चैन चाहिए। रामनाथ हड़बड़ा गया। कौन चैन? सब तो यहाँ है। नहीं राम, घर टूटा हुआ है, ये चैन नहीं। मुझे सबको जोड़कर जाना है। रामनाथ ने रघु, भीमा दोनों की पत्नियां और कुसुम को कमरे में बुलाया। आओ सब, पास आओ। देखो, ये मेरी आखिरी बातें हो सकती हैं। माँ, ऐसा मत कहो। माँ, मैंने हमेशा बराबरी चाहिए, इसमें गलत क्या है? बराबरी के नाम पर तूने हमेशा मुझसे। बस करो, मेरी सांस रुक रही है और तुम लड़ रहे हो।
दोनों भाई चुप हो गए, लेकिन चेहरों पर आंसू और जिद साथ साथ थी। सच कहूं तो ये घर अब दमघोटू हो गया है, दिन रात लड़ाई। और इसमें हमारी क्या गलती? जब भाई ही शांति से नहीं रह सकते तो हम औरतें क्या करें? तुम दोनों भाभियां माँ जैसी क्यों नहीं बन जाती, जो जोड़े रखें बांटे नहीं? सरस्वती ने बारी बारी सबको देखा। बेटा, तू बड़ा है, बड़ा होकर अगर छोटों से भिड़ेगा तो कौन संभालेगा? कसम है माँ, अब ये घर कभी नहीं टूटेगा। भीमा, तू छोटा है, छोटे का काम है झुकना। क्या तू अपने भाई के लिए झुक नहीं सकता? माँ, मैंने तुझे दुख दिया, मुझे माफ कर। सविता, गुलाबो, तुम दोनों मेरी बेटियां हो। बेटियां लड़ती नहीं, घर बसाती हैं। हम बहनें हैं माँ, सच में बहनें। माँ, अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, सुन लो माँ। दोपहर तक सरस्वती की हालत और बिगड़ गई। गांव वालों को बुलाया गया। नीम के नीचे चौपाल फिर सज गई। रामनाथ, घर के झगड़े का अब फैसला होना चाहिए। सरस्वती बहन की हालत सब देख रहे हैं। आज आखिरी बार कहता हूँ, या तो ये घर जुड़ेगा या हमेशा के लिए टूट जाएगा। बेटो, जमीन बट जाएगी तो वापस नहीं जुड़ेगी, सोच लो। मैंने बराबरी मांगी थी, लालच नहीं, पर सब कहते हैं मैं दोषी हूं। बराबरी के नाम पर तूने हमेशा मुझे छोटा दिखाया। अगर मैंने तुझे छोटा समझा होता तो खेत तेरे हवाले क्यों करता बार बार? भैया, ये तू कह रहा है? हाँ, तू सोचता है मैं दुश्मन हूं, पर सच ये है कि मैं तुझे अपनी जान से भी प्यारा मानता हूं। भीमा की आंखें भर आईं। सरस्वती ने कांपते हाथ से दोनों भाइयों को पास बुलाया। दोनों मेरे पास आओ, हाथ पकड़ो। दोनों भाई पास आए। माँ ने उनके हाथ एक साथ पकड़ लिए। मुझे कसम दो, चाहे खेत बांटो या ना बांटो, मगर कभी दिल मत बांटना। कसम है माँ, अब ये घर कभी नहीं टूटेगा। अब मुझे चैन मिल गया। सरस्वती ने मुस्कुराते हुए आंखें मूंद लीं। उनकी सांसें थम गईं। पूरा आंगन मातम में डूब गया। माँ, मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? भाई, माफ कर दे। तू भी मुझे माफ कर। देखो, सरस्वती ने मरकर भी घर जोड़ दिया। रघु और भीमा ने सबके सामने गले लगाया। दोनों की पत्नियां भी एक दूसरे के गले लग गईं। माँ की चिता के धुएं में दोनों भाइयों के आंसू भी उड़ गए।